बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। 2025 का एनुअल 1 का ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का। और इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ कंटेनर कंटेन 600 ml ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस है और उसका वॉल्यूम कितना है, वो हमारे पास तकरीबन 600 ml आ रहा है। तो हम इसका वॉल्यूम हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम चार्ज लॉ यूज़ करेंगे। अब चार्ज लॉ हमें क्या कहता है, चार्ज लॉ हमें कहता है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अब इसमें देखिए V1 हमारे पास क्या है, V1 वो हमें कह रहा था कि वो हमारे पास है 600 जी 600 है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ये मेरे पास कितना है, 600 है। अब एक बात आपने याद रखना है, V2 हमने फाइंड करना है कि जितने भी हमारे पास टेम्परेचर्स होंगे ना, तो उनके लिए आपने ये बात याद रखनी कि वो हमारे पास किस में होने चाहिए, वो हमारे पास केल्विन में होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास T1 जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो जब सेंटीग्रेड से केल्विन में जाती है तो उसके साथ 273 को ऐड करते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस 273, और यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 273। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 और ये भी 3 और ये 333 डिग्री केल्विन बन गया है। और ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 293 डिग्री केल्विन। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें तो T1 कितना बन गया, T1 बन गया 293, और T2 जो है वो कितना बन गया 333। तो मुझे ये फाइंड करना है, ये V2, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 333, और नीचे क्या आ गया 293। तो ये मेरे पास है V2। कैलकुलेटर से इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है, वो हमारे पास आता है 683 ml। ये हमारे पास इसका क्या है, V2 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, 683 को हमने टिक किया हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एटम कैन इजीली केटाइन। अब एक केटाइन होता है, एक एनाइन होता है। केटाइन क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन क्या होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात भूल जाती है कौन सा केटाइन है कौन सा एनाइन है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। ये देखें, ये हुआ प्लस और ये हुआ नेगेटिव। तो ये जब मैंने यूँ किया ना तो ये बन गया केटाइन। तो केटाइन जो है इसमें ये प्लस आ रहा है, तो ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। इसमें बीच में एन आ रहा है, एन से नेगेटिव होता है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको आपने कर देना है, सॉरी ये एन लिखा था मैंने, ये लो एनाइन हो गया। तो एनाइन जो होते हैं इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और केटाइन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा रह जाती है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि एटम कैन इजीली केटाइन इफ़ दे हैव। एटम जो है वो आसानी से उसको हम केटाइन बना सकते हैं, यानी उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वो किस वजह से निकाल सकते हैं, जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी उसको आयोनाइज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो केटाइन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस आर द टाइप ऑफ गैसियस एक्सेप्ट। इसमें कह रहे हैं कि सारे सोल्यूशन जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, गैसियस हैं, सिर्फ एक के अलावा। तो वो ज़ाहिरी बात है, सिर्फ ये एक जो है वो लिक्विड इन लिक्विड है। जब लिक्विड के ऊपर लिक्विड डालोगे तो वो तो गैस नहीं बन सकता ना। तो इसमें हमारे पास बाकी 3 ऑप्शन में देखिए सब में गैस है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि विच ग्लास ऑफ कोलाइड्स रिप्रेजेंट द फ्रेज अ गैस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। तो इसका आंसर जो है, मैं तो यहाँ फॉर्म लिख चुका हूँ लेकिन ये फॉर्म नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एरोसेल यानी स्प्रे एरोसोल स्प्रे जो है वो हमारे पास इसका सही आंसर होता है। स्प्रे जो होता है वो लिक्विड में हमने क्या डाला होता है, वो उसमें गैस उसमें जो होता है वो फैली हुई होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है द गेन ऑफ ऑक्सीजन। बस आपने बात याद रखनी है कि जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, उसमें वो ऐड हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आंसर आ गया ऑक्सीजनेशन।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, क्या चीज़ है ये, इसमें है केमिकल सेल के केमिकल रिएक्शन के वो कौन सा सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। मैं उल्टा शुरू करता हूँ बल्कि साइड से, ड्राई सेल उसके अंदर केमिकल होती नहीं है। फोटो सेल, फोटो मीन्स लाइट, तो ये तो लाइट पे काम कर रहा होता है। और ये फ्यूल सेल, इसके अंदर फ्यूल है। ये एक चीज़ है वोल्टेक सेल, ये क्या होता है कि इसके अंदर हमने कोई एसिड डाला होता है जो हमारी गाड़ियों की बैटरियाँ होती हैं, तो वो उसमें जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बदले में बिजली बनती है। तो इसका आंसर हमारे पास है वोल्टेक सेल। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनाती हैं, वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं। इंशाल्लाह इसके साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसिड कैसे बनते हैं, बेस कैसे बनती हैं, और जो क्या कहते हैं बेसिक सोल्यूशन क्या होती हैं, सॉल्ट सोल्यूशन क्या होती है, एसिडिक सोल्यूशन क्या, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। उसके ट्रिक्स होंगी, वो ट्रिक्स बस एक बार आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको भूलेंगी नहीं। अच्छा, अगला जो है तो इसमें हमारे पास आंसर जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब ये आपस में मिलती हैं तो उसके बदले में क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे O2 आएगा, जगह नहीं है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगला है आइडेंटिफाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, ट्राई मीन्स 3, आर्सेनिक ये सिंगल है, ये क्या है सल्फर है S8, तो ये तो 8 है, ये है NaCl, तो सोडियम 1 हो गया, Cl 2 हो गया, तो ये हमारे पास 2 है। और ये देखिए 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास 3 हो गया, तो इसका सही आंसर ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। गैस के वॉल्यूम को क्या होगा व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जब हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। एक बात याद रखनी, मेरे पास एक बैलून है, एक गुब्बारा है जिसको मैंने फूला हुआ है, तो जब मैं इसको हाथों से प्रेस करूँगा तो वो गुब्बारा पिचक जाएगा ना। आपको कहना चाहिए अगर बरा सुशी बरा टूलेशी दागी वॉल्यूम डिक्रीज शू, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रेसर एलिमेंट इन फिजियोकेमिकल रिसर्च, कि जो हमारे पास फिजियोकेमिकल रिसर्च होते हैं उसमें कौन सी चीज़ है जो हमारे पास ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल होती है कि वो किसी चीज़ को ट्रेस करती है। तो हमारे पास ट्रिटियम में जो हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि एन एलिमेंट X हैज़ वैलेंसी -2, एक एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, -2 है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगी। तो देखें एक एलिमेंट जो है उसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, तो जब उसकी वैलेंसी -1 होगी ना तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारे पास 7वें ग्रुप में होगा। जब उसके पास -2 हो यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 चाहिए, इसका मतलब है 6 उसके पास हैं, तो वो छठे ग्रुप में आ गया। अगर यहाँ पे -3 होता, इसका मतलब है उसको 3 चाहिए, तो वो हमारे पास ग्रुप 5 में होगा। लेकिन यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब है कि उसके पास 6 हैं, तो ये हमारे पास कोई आंसर क्या आ गया, ग्रुप 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आपने एक बात याद रखनी, एक लफ्ज़ होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जो पोलर होता है इसमें एक साइड प्लस होती है, एक माइनस होती है। जो नॉन पोलर होती है उसमें या दोनों प्लस होंगे और या दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, और या दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो देखें इसमें क्या होगा, तो ये बात कब होगी, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो ये कह रहा है कि हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब हमारे पास सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सिमिलर हो। जैसे क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, 2 क्लोरीन जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ये तो था हमारे पास MCQs सेक्शन है। अगली वीडियो में ये तैयार है इंशाल्लाह। मैं आपको अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको पार्ट B और पार्ट C समझाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।